लोग क्या करेंगे, हम लोगों का रोड नहीं है, मतलब हम लोग का कोई सरकार देखभाल नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैदल है। हम लोग धूप का समय में भी हम लोग का पैर तो हम लोग को गरमाने लगता है, हम लोग का बहुत ही है, मतलब कि हम लोग चल नहीं सकते हैं। कभी गाछ का चाहिए मिल गया तो वहाँ हम लोग आधा रास्ता में हम लोग बैठ के हम लोग थोड़ा बहुत आराम करते हैं। सरकार देखेगा तो ना हम लोग को रोड रहेगा, मतलब कि हम लोग जंगल आते हैं, तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग को सरकार देखभाल नहीं करता है। हम लोग देते हैं, कोई नेता आता है तो हम लोग को हम देखेंगे, कोई मुखिया आता है तो हम लोग देखेंगे, सरकार दे उतना हम लोग। इसलिए हम लोग को कोई आदमी को हम लोग बीमार पड़ता है तो आधा रास्ता हम लोग ढो के कटिया में लेके जाते हैं। कोई जिसको पहुँचा वो बच गया, नहीं पहुँचा है वो आधा रास्ता में मर गया है। बोलेंगे तो ज़िंदगी तो बहुत ख़राब लग रहा है हम लोग के लिए। क्या रास्ता हम लोग कई बार हम लोग लिख के दिए भी हैं, खुद हम लोग लिखे हैं। ग्रामीण लोग है यहाँ 4-5 गाँव हम लोग चबूतरा में बैठ के खुद हम लिखे 4-5 बार हम ब्लॉक में दिए थे, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता है। बहुत बार दिए, पापा के साथ गए, गांव के साथ गए, यहाँ दिए पंचायत में जाके सागौई में तलजारी में दिए, कुछ एक्शन नहीं लेता है। तो हम लोग को मतलब कि रोड का बहुत ज़रूरी है, मतलब नीचे जाते हैं आते हैं, कभी पैर फिसल जाता है, कभी बारिश में मतलब कि पूरा पानी जाता है इसमें। रोड का मांग है, बहुत दिक्कत है हम लोग का रोड। ये रोड हम लोग जंगल में आते जाते हैं, ताकि हम लोग उधर नीचे दूर हो जाता है, आते जाते हम लोग का कभी शाम हो जाता है, दिक्कत से चढ़ते हैं। रोड हमको अच्छा रहता है तो अच्छा से हम पहुंच जाते हैं। और हम लोग का रोड ये नहीं, हम लोग जंगल से आते हैं। हम लोग बरसात का दिन में तो उतरने नहीं सकते हैं, लाठी लेके हम लोग लाठी से हम लोग उतरते हैं। पानी पड़ता है तो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा में पूरा दिक्कत हो जाता है आने जाने। इसलिए हम लोग को चाहे मोटरसाइकिल है चाहे हम लोग का साइकिल है, हम लोग को बाज़ार जाने के लिए तो दिक्कत है। रोड हाईवे नहीं है तो कहाँ से मोटरसाइकिल और साइकिल ले लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड लगभग 25 साल का होने चला, यानी कि बच्चा से झारखंड जो है अब जवान होने चला है। लेकिन अगर हम झारखंड के राजनीतिक या झारखंड के सत्ता को संभालने वाले अगर हम मुख्यमंत्री या मंत्रियों की तकदीर की बात करें तो शायद उनके तकदीर और तस्वीर बदल गई है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो लगभग 25 सालों में भी जो है झारखंड की तस्वीर नहीं बदला है। आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित जो है डांगा पहाड़ गांव की तस्वीर है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यही वो रास्ता है जहां डांगा पहाड़ के रहने वाले करीब 100 घर के ग्रामीण प्रत्येक दिन जो है वो लोग नीचे आते जाते हैं। रास्ता को देख करके आप समझ में आता होगा कि यहीं पर तो कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये जंगल है। क्योंकि छोटा सा अगर हम रास्ता की बात करते तो रास्ता इसमें जो है बड़ा पत्थरनुमा जो है, यानी कि ये पथरीला जो है सड़क है और इसी पर जो है ये लोग प्रत्येक दिन आता जाता है। लेकिन इसमें से हैरानी करने वाली बात यह है कि इस गांव में आने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण इस गांव के लोगों के पास ना ही एक भी साइकिल है और ना ही पर मोटरसाइकिल है इन लोग के पास। आप समझ सकते होंगे कि ये झारखंड का पहला ऐसा गाँव होगा, हमको लगता है कि जिस गाँव में करीब 100 घर तो हैं और उसमें से करीब जो है 100 से 120 के आसपास जो है आबादी भी है, लेकिन इस गांव में एक भी साइकिल नहीं है और ना ही इन लोगों के पास मोटरसाइकिल है। क्योंकि इन लोग के गांव आने के लिए रास्ता ही नहीं है सर, तो साइकिल और मोटरसाइकिल लोग क्या करेगा। ये लोग जो है किसी तरह से पैदल आते जाते हैं। इस पर जो है ये लोग को अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारा समस्या का सामना जो लोग को करना पड़ता है। ग्रामीणों का सीधे शब्दों में आरोप है कि अगर हम धूप के समय की बात करते हैं तो धूप का समय में ये जो है पत्थर जो रास्ता पर है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है और वो जो है नखूले पत्थर है, जिसके वजह से हम लोग को पैर में भी चोट आ जाता है और हम लोग जा नहीं पाते हैं। अगर हम पानी बरसात की बात करते हैं तो पानी बरसात में ये रोड मतलब रास्ता जो है कीचड़मय हो जाता है और जिसके वजह से हम लोग जो है इस पर भी चल नहीं पाते हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये डांगा पहाड़ के गांव के ग्रामीणों की तस्वीर है। काफ़ी संख्या में यहाँ के ग्रामीण जो है इकट्ठा हुए हैं और अगर हम ZTV भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से ग्रामीणों ने जो है जिले के DC हेमंत सती और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकल जो MLA है धनंजय सोरेन या यहाँ के सांसद है विजय हांसदा,
उनसे जो है इन लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का साफ शब्दों में आरोप है कि यदि हम लोग के गांव में आने जाने के लिए अगर सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये ग्रामीणों का साफ शब्दों में आरोप है। क्योंकि सड़क नहीं होने की वजह से हम लोग का गाँव में ना ही एक भी साइकिल है और ना ही मोटरसाइकिल है और ना ही हम लोग का गाँव में जल्दी शादी विवाह होता है। ऐसे में ग्रामीण अब काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और ये लोग जो है आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हम ग्रामीण से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क की समस्या को लेकर। दादा, आप लोग का गांव आने जाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सड़क तो है ही नहीं। जिस प्रकार हम लोग अभी चल करके आए, हमको सड़क कहीं नहीं दिखा। आप लोग कैसे आते जाते हैं? बिना सड़क का गांव है ये, गांव में आप लोग का साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का रोड नहीं है, मतलब हम लोग का कोई सरकार देखभाल नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे? पैदल है, हम लोग धूप का समय में भी हम लोग का पैर तो हम लोग को गरमाने लगता है। हम लोग का बहुत ही है, मतलब हम लोग चल नहीं सकते हैं। कभी गाछ का चाहिए मिल गया तो वहाँ हम लोग आधा रास्ता में हम लोग बैठ के हम लोग थोड़ा बहुत आराम करते हैं। करते करते हम लोग आते हम लोग क्या करेंगे? अपना परिवार को हम लोग जोगाने के लिए हम लोग को ये करते हैं कि किसी तरह हम लोग का अपना जान बचाने के लिए हम लोग को इस रास्ता में हम लोग को चलते हैं। मतलब चाचा, हमको एक बात बताइए, ये रास्ता जो आप जिस रास्ता का बात कर रहे हैं, रास्ता तो है ही नहीं, हमको तो खाली जंगल दिख रहा है। तो हम लोग कोई सरकार देखेगा तब ना हम लोग को रोड रहेगा। मतलब हम लोग जंगल आते हैं तो हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को सरकार देखभाल नहीं करता है। हम लोग देते हैं, कोई नेता आता है तो हम लोग को हाँ हम देखेंगे, कोई मुखिया आता है तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग वोट देते हैं। हम लोग को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, हम लोग कोई सरकार देखने वाला नहीं है, तो हम लोग को क्या करेंगे? जंगल में आते जाते हैं। अभी भी मेरा पैर में चोट लगा हुआ है, हम चल नहीं पाते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो मतलब उसमें हम लोग को फ़ोन करते हैं तभी बोलता है कि कैसे जाएंगे, तो तुम आओ, तुमको हम यहाँ दवा कर देंगे। तो हम लोग मोटरसाइकिल चढ़ेगा तब ना हम लोग को हमको आके दवाई पानी करवाएगा। ऐसे हम बैठले रहते हैं। अभी भी हम पैर देखा देंगे कहाँ हमको चोट लगा हुआ है। तो और जैसा बताइए कि और ये सड़क नहीं होने के कारण क्या क्या जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोगों को जो है बाज़ार जाने के लिए, हम लोग तो पहाड़ी आदमी, हम लोग बिना नीचे उतरा हुआ, हम लोग को कोई सौदा पानी नहीं आता है, तो हम लोग बहुत तकलीफ़ का बात है, तकलीफ़ पर होके हम लोग जाते हैं। मतलब कि कभी 7 बजे जाता है, कभी 8 बजे जाता है, तो हम लोग रात होके आते हैं। तो यहाँ बच्चा के लिए तो परेशान होता है ना, तो इसलिए हम लोग को एक सरकार हम लोगों को रोड देना चाहिए हम लोग को। आप लोग का गांव में चाचा आप लोग कैसे आते जाते हैं? बीमार वगैरह पड़ जाता है या डेली मार्केट जाते हैं नीचे, तो कैसे जाते हैं? नहीं, हम लोग मार्केट उतना हम लोग, इसलिए हम लोग को कोई आदमी को हम लोग बीमार पड़ता है तो आधा रास्ता हम लोग ढोके कटिया में लेके जाते हैं। कोई जिसको पहुँचा है वो बच गया, नहीं पहुँचा है वो आधा रास्ता में मर गया है। तो इसी का तकलीफ है हम लोग का। अच्छा, और पानी बरसात के दिनों में क्या क्या दिक्कत होता है? हम लोग मान लिया कि इसमें जब पत्थर में हम लोग पैर देते हैं तो कीचड़ हो जाता है, तो हम लोग गिरते हैं, उसमें हम लोग को चल नहीं पाते हैं। कभी सप्ताह में हम लोग 3 बार 4 बार हम लोग उतरते हैं सूखा का दिन में, तो हम लोग उसमें हम लोग बरसात का दिन में 1 महीना तक भी हम लोग नहीं जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। नहीं। तो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? क्या खाते पीते हैं आप लोग? हम लोग बिना मरचा प्याज से, मतलब कि जब नमक रहेगा तो हम लोग मर भात करके हम लोग खाते हैं। अच्छा, उसमें हम लोग अटिया उटिया जाएंगे तब ना मरचा प्याज कर के लाएंगे। इसके अलावा मेरे साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा, आप बताइए, जिस प्रकार चाचा बता रहे हैं कि आप लोग गांव में सही मायने में सड़क है ही नहीं है, तो दादा हंसने वाली भी बात है और सोचने वाली भी बात है कि कैसे आप लोग ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। बोलेंगे तो ज़िंदगी तो बहुत ख़राब लग रहा है हम लोग के लिए। क्या रास्ता हम लोग कई बार हम लोग लिख के दिए भी हैं, खुद हम लोग लिखे हैं। ग्रामीण लोग है यहाँ 4-5 गाँव, हम लोग चबूतरा में बैठ के खुद हम लिखे 4-5 बार हम ब्लॉक में दिए थे, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता है। बहुत बार दिए, पापा के साथ गए, गांव के साथ गए, यहाँ दिए पंचायत में जाके सागौन में तलजारी में दिए, कुछ एक्शन नहीं लेता है। तो हम लोग का मतलब कि रोड का बहुत ज़रूरी है। मतलब नीचे जाते हैं आते हैं, कभी पैर फिसल जाता है, कभी बारिश में मतलब कि पूरा पानी जाता है इसमें, उसमें पूरा कीचड़ है,
उसमें तो हम लोग चल नहीं पाते हैं, पूरा कीचड़, बारिश में तो रुके हुए रहते हैं घर पे, कोई नहीं जाता है। यानी कि जो छोटा सा सड़क जो है वो बारिश के समय में नाला बन जाता है। नाला बन जाता है, पूरा नाला बन जाता है, पूरा गांव का पानी इधर ही जाता है। तो हम लोग कैसे चल पाएंगे? पूरा आने जाने में दिक्कत, उसमें फिसल जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कभी किसी को चोट लगता है। और जब ये बोलेंगे कि डिलीवरी समय में किसी का बच्चा होता है, उस समय यहाँ से मतलब कि ढोके लेके जाना पड़ता है। एक बार तो हम इस तरह ढोके लेके गए थे, किसी आगे वाला पैर फिसल गया, नहीं तो पीछे वाला पैर फिसल गया, किसी को गिरा देते हैं, वही दिक्कत है, बहुत पहाड़। अच्छा, बहुत दिक्कत होता है आपको? बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, तो चुनाव के समय में आप लोग का जो यहाँ पर नेता लोग आता है वो कैसे आता है? ऊपर से उड़ के आता है? ना, ऊपर कहाँ उड़ेगा, रोड होगा तब ना। आता है इस तरह, आता है पैदल से आता है, बोलता है ये दो वो दो, हम लोग देते हैं। अच्छा, तो बोलेंगे वो लोग भी जंगल जंगल खोजते खोजते आता है ना? हाँ, जंगल खोजते आएगा, रोड होगा तब ना, रोड से डायरेक्ट आएगा घर पे। अच्छा, तो आप लोग को नहीं बोलते हैं कि सड़क उड़क नहीं, सड़क बना दीजिए, हम लोग को तो वोट देंगे? अब बोल रहे हैं, पहले हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को पहले सड़क दो, बोल रहे हैं हम लोग पहले वोट दो तब देंगे। तो हम लोग फैसला करके किए हैं, तब कहाँ दिया रोड? तो उस समय बोलेगा कि देंगे, बाद में वोट मिलेगा, उसके बाद नहीं देंगे, भाग जाएगा। वैसे अभी जो डीसी साहब है, हेमंत सतीश सर है, साहिबगंज के उपायुक्त महोदय हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और लगातार पड़िया गांव का दौरा भी कर रहे हैं और उनका जो समस्या है उनको समाधान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके कार्यकाल में आपका सड़क बनेगा आपका गाँव का, कि डीसी साहब को यहाँ पर आना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। इसके अलावा मेरे साथ अगर बातचीत करेंगे तो और भी ग्रामीण हैं, दादा हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर बैठे हुए। दादा बताइए, आप लोग का गांव की अगर हम बात करते हैं तो सड़क तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, शायद आपको भी सड़क कहीं नहीं दिखता होगा, जंगल आप लोग आते जाते होंगे, कैसे आते जाते हैं और क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत से हम लोग आते जाते हैं कि सड़क के हम लोग का इतना मुश्किल है, ताकि अभी जब भी सामान नीचे से लाते हैं तो आने जाने में दिक्कत है कि कादू कीचड़ में, पत्थर उतर में हम लोग पैर वैर लग जाता है, गिर भी जाते हैं और गिर के फिर धूप का दिन में उसमें भी चल नहीं पाते हैं। और धूप का दिन में तो चल नहीं पाते हैं, पानी का दिन में गिर जाते हैं, तो आप लोग नीचे आते जाते कैसे हैं? कैसे आएंगे, वही उसी मुसीबत है, दिक्कत से आते जाते हैं हम लोग। हमको यही कहना है ताकि रोड के लिए डीसी साहब से हमको रोड का, हमको पीसीसी रोड चाहिए। और जैसे लाठी से भी हम लोग उतर जाते हैं, कभी पानी उनी बरसात में आते जाते हैं, यही हम लोग का दिक्कत है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो डीसी साहब है साहिबगंज के, हेमंत सतीश सर हैं, वो काफ़ी एक्टिव मूड में हैं और वो लगातार पड़िया गांव का दौरा भी कर रहे हैं और उनके गांव में जो समस्या है उनको समाधान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है दादा, क्या मांगे है आपका डीसी साहब से? मांगे हमको रोड का मांग है, बहुत दिक्कत है हम लोग का रोड। ये रोड हम लोग जंगल में आते जाते हैं, ताकि हम लोग उधर नीचे दूर हो जाता है, आते जाते हम लोग का कभी शाम हो जाता है, दिक्कत से चढ़ते हैं। रोड हमको अच्छा रहता है तो अच्छा से हम पहुंच जाते हैं। और एक बात है कि इसी वजह से कोई साइकिल भी नहीं है, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं है, हम कैसे हम लोग चलेंगे? रोड सही रहेगा तब ना चलेंगे हम लोग। गांव में मोटरसाइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है? जी नहीं है, अभी हमको रोड चाहिए अभी। अच्छा, और एक बात बताइए हमको कि गांव में दादा अगर मान लें कि आप लोग शादी ब्याह करते हैं तो बाराती वगैरह आता होगा, तो कैसे आता जाता है वो लोग? बाराती लोग को कैसे लाते हैं? जंगल दौड़ के आता है? हाँ सर, जंगल लेके आते हैं, कौन सी करे, रास्ता ये नहीं, जंगले आने पड़ता है वो लोग का भी तकलीफ, हम लोग का भी तकलीफ। एगो शादी ब्याह में किसी तरह से हो जाता है, आता है वो लोग भी परेशानी से, वही बात है सर। तो क्या मांग कीजिएगा डीसी साहब से? डीसी साहब से वही रोड मांग करेंगे, पीसीसी रोड चाहिए हम लोग का, ये जो बस्ती चढ़ने के लिए पीसीसी रोड चाहिए, हम लोग डायरेक्ट बस्ती यहाँ आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मेरे साथ अगर हम बातचीत करेंगे तो और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर इस गांव में
जो है सड़क की प्रचंड समस्या है। सड़क की प्रचंड समस्या मतलब कि सड़क इस गांव में आने के लिए है ही नहीं। जंगल जंगल ये लोग आते हैं ये गांव, और इस गांव में किस तरह से जीवन यापन करते हैं। और भी ग्रामीण उनसे भी जानेंगे हम लोग कि दादा आप लोग बताइए कि इस गांव में जो सड़क की स्थिति काफ़ी गंभीर है, सड़क तो है ही नहीं है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग का रोड ये नहीं, हम लोग जंगल जंगल से आते हैं। हम लोग बरसात का दिन में तो उतरने नहीं सकते हैं, लाठी लेके हम लोग लाठी से हम लोग उतरते हैं। पेन पानी पड़ता है तो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा में पूरा दिक्कत हो जाता है आने जाने। इसलिए हम लोग को चाहे मोटरसाइकिल है चाहे हम लोग का साइकिल है, हम लोग को बाजार जाने के लिए तो दिक्कत है। रोड है नहीं है तो कहाँ से मोटरसाइकिल और साइकिल ले लेंगे। उसी से हम लोग काली पैर से आते जाते हैं। इसलिए हम लोग को बियाह शादी में भी उन लोग को भी दिक्कत है, हम लोग को भी दिक्कत है। काहे ले उन लोग को जंगले से उन लोग को भी आता है, इसलिए हम लोग उतना शादी नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे रह जाता है। रोड है नहीं गाड़ी घोड़ा आने के लिए, इसलिए हम लोग का पूरा रोड का लिए दिक्कत है। पेन हम लोग बीमार हो जाने से भी हम लोग दवाई करने का मुश्किल है, किसी डॉक्टर को बुलाने से भी नहीं आता है। डॉक्टर भी पहाड़ है, रोड नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं आता है। तो हम लोग ऐसे खटिया में हम लोग को लेके जाते हैं तो कोई पूरा बीमार हो गया तो आधा रास्ता में मर गया तो पेन हम लोग को रास्ता से पेन वापस करके घर आ जाता है हम लोग को कब्रन बनाने के लिए। ऐसे दिक्कत हो जाता है। बात हमको बताइए कि ये सड़क जो आपको यहाँ पर गांव में जो सड़क नहीं है, जरा सा इधर घूमिएगा, अभी बैठ जाते हैं। कितने दिनों से सड़क नहीं है? क्या आप लोग उतने दिनों से ये समस्या कैसे झेल रहे हैं? सांसद वगैरह विधायक वगैरह नहीं आते आप लोग का गांव, या मुखिया यहाँ जो है वो लोग नहीं आता है कभी? मुखिया आ जाते हैं, मुखिया भी, लेकिन हम लोग को वोट लेने आ जाता है तो उस समय में हम लोग बोलता है हम लोग का रोड है ये नहीं है, हम लोग का रोड बना के दीजिए तब हम लोग को वोट देगा। वो लोग बोलता है कि हम लोग को वोट दे, हम लोग जीतेंगे उसके बाद रोड बना के देंगे। ऐसे हम लोग को फुसला देता है, वोट देता है, जीतता है, और बाद में हम लोग को कुछ भी हम लोग को दिखता नहीं है। वो कहे रोड बनाता है, कुछ भी हम लोग को देता नहीं है, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो जाता है। अभी जो साहेबगंज जिले के डीसी साहब है या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या मांग है उससे आप लोगों का? क्या आपको लगता है कि अभी जो डीसी साहब है, आप देखते होंगे कि वो लगातार पढ़िया गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनका जो समस्या है उनको समाधान करने का काम भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि डीसी साहब से यदि आप मांग करेंगे सड़क का तो आप लोग को पीछे से सड़क वगैरह मिलेगा? हाँ, हम लोग का मांग है पीछे से सड़क के, हम लोग का मांग है। फिर डीसी साहब हम लोग डांगा पहाड़ आ करके हम लोग को देखने से अच्छा हो जाता है। हम लोग कितना तकलीफ़ में हम लोग पहाड़ वाला रहता है, वो अपने आंखों से देख के जाता है डीसी साहब, वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा, आप लोग का गांव में सड़क के अलावा और बिजली का क्या स्थिति है? बिजली का ठीक ठाक मिलता है आप लोग को? बिजली भी नहीं है सर, बिजली भी नहीं है। देखो हम लोग को इसलिए रात में भी कोई चोरी चमार आ गया तो हम लोग को तो हनार में रहता है, हम लोग तो बिजली भी नहीं है, एक रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग। तो बिजली का तो देखते हैं तो पोल खूटा है जी कहीं कहीं। अब पोल खूटा तो है तो उसमें था, हम लोग का चोरी हो गया, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया तो हम लोग का थाना में दे दिया, पेन दे दिया, वहाँ बिजली ऑफिस में दे दिया। अभी हम लोग जून 3 तारीख चोरी हो गया तो कुछ उसमें कुछ खबर नहीं है। चाहे थाना वाला आके देखा चाहिए, वीडियो चाहे सीओ आके देखा चाहिए, वही लोग को कागज पत्र आगे सरकार के यहाँ नहीं पहुँच पाया होगा, इसलिए हम लोग को अभी तक हम लोग को मतलब अंधेरा में है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि इस गांव के ग्रामीण जो डांगा पहाड़ जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, इस गांव में साहब समस्या तो बहुत है, लेकिन समाधान कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ अगर हम साहेबगंज के डीसी हेमंत सती की बात करते हैं तो वो लगातार, क्योंकि अगर गर्मी के दिन को देखते हुए या प्रचंड गर्मी को देखते हुए वो लगातार जो है ज़िले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक करके जो है यहाँ तक कि वो खुद चल करके कई पहाड़िया गाँव को दौरा भी कर रहे हैं ताकि उनके जो समस्या है उनको जो है अविलंब समाधान किया जाए, ताकि चाहे वो पानी का समस्या हो या फिर सड़क की समस्या हो
या फिर अन्य चीज़ें यानी कि बिजली की समस्या हो। लेकिन यहाँ पर तो साहब सिर्फ सड़क की समस्या ही नहीं, यहाँ पर पानी का भी समस्या है, यहाँ पर बिजली का भी समस्या है। गांव में आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से लोग आ जा नहीं पाते हैं नीचे। जो है गांव को रोशनी करने के लिए बिजली के खंभे भी हैं, तार भी हैं, लेकिन साहब ट्रांसफार्मर तो नहीं है, ट्रांसफार्मर तो चोरी हो चुका है। यहाँ के ग्रामीणों का सीधा कहना है कि चोरी का जो है आरोप हम लोगों ने जो है कई बार, अगर मेरे गांव से अगर ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो या फिर जो है बिजली विभाग के अफसर हो, उनको कई बार लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया है और हम लोग जो है अंधेरा में ही अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, यानी कि डिबरी युग की तरह ज़िंदगी जीने को मजबूर है। अब ऐसे में साहब ये समझने वाली बात होगी कि आखिर डांगा पहाड़, इस गाँव का नाम बड़ा सुंदर है डांगा, लेकिन इस गांव में उतना ही प्रचंड समस्या है। अब ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आखिर जो है इस खबर को प्रकाशित होने के बाद आखिर ज़िले के अधिकारी या ज़िले के डीसी कितना एक्शन में आते हैं, क्योंकि यहाँ का ग्रामीणों का सीधा कहना है कि यदि ज़िले के डीसी साहब हम लोग का गांव एक बार आकर के खुद देख ले कि डीसी साहब को ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं और कैसे हम लोग रह रहे हैं। ये एक समझने वाली बात है। यहाँ तक कि यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ के जो है स्थानीय सांसद विजय हांसदा या फिर विधायक धनंजय सोरेन या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब मदद की मांग किया है। इनका साफ कहना है कि सरकार के द्वारा जो है योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं का लाभ हम लोग को सही तरीके से मिले और जो है हम लोग को आने जाने में जो व्यवस्था है उनको व्यवस्थित करने का काम करे सरकार, ताकि हम लोग इस प्रचंड समस्या से हम लोग को जो है मुक्ति मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये खबर प्रकाशित होने के बाद ज़िले के अधिकारी कितना एक्शन में आते हैं और इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर ये खबर सिर्फ खबर ही बनकर रह जाती है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।